लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चारों ओर चुनावी माहौल नजर आ रहा है। आपको जानकारी दें कि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जमकर प्रसार कर रही हैं। भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो यहां के किसान, महिलाएं और फर्स्ट टाइम वोटर मोदी सरकार से खुश भी हैं, तो कुछ मतदाता ऐसे भी हैं जो नाखुश हैं। अधिकांश लोग महंगाई, बेरोजगारी, बिजली, सड़क, महिला सुरक्षा, इन तमाम समस्याओं को लेकर अपनी बात इन्होंने रखी है। किसान को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाना, सही समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो पाना, ये एक बड़ी परेशानी है। मोदी सरकार के कार्यकाल में धारा 370 का खत्म होना और राम मंदिर निर्माण जैसे मुद्दों से कई लोग खुश नजर आए हैं। कुछ लोग मौजूदा सांसद से नाराज भी नजर आए हैं। लोगों ने खुलकर अपनी समस्याएं और चुनाव को लेकर अपनी उम्मीदों पर बातचीत की है। जनता के मन में क्या है, ये जानने के लिए एनडीटीवी की टीम पहुंची है भरतपुर। इस पर हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होना है और पहले चरण के लिए मतदान 19 अप्रैल को होगा, तो दूसरे चरण के लिए मतदान 26 अप्रैल को होगा। मैं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के डीग जिले में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किसान हैं। इनसे बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और किसका माहौल नजर आ रहा है। देखिए, कुछ किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अब लोकसभा चुनाव में कहा मतलब हमें तो अपनी जिम्मेदारी थी, मतलब खेत काट रहे हैं, अपने क्यों कट रहे हैं साहब? तो कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार हमें ईमानदार चाहिए। केजरीवाल सरकार ईमानदार है, जेल में डाल रहा है बेचारा खमा खम में। ईमानदार आदमी तो जेल में पड़े हैं। ईमानदार कौन पूछ रहा है? कैसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप वोट करेंगे? ये ना तो कोई जो है सा जो है, ना तो सफाई की व्यवस्था, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई सड़क, ना कछु पानी, ना कछु ना है। कौन सुनना है हमारे की? हमारे जब कोई आरोप पूछे तुम आ गए तो तुम बता रहे हैं, हमारी आवाज़ पहुँचाते वहाँ दिल्ली तक। हम मोदी सरकार मान लेंगे, हमारी वो सुन लेगा छू, मोदी को वोट दे देंगे खूब। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में आके देखो कहाँ है, सड़क व्यवस्था देखो कहाँ है, पानी कहाँ है, कछु ना है। नहर की कहीं कोई सुने ना, को पानी आ रहा कोई ना आ रहा। किसान जो मोदी सरकार है वो तो ये कहते कि हमने काफ़ी विकास कराया। काफ़ी विकास करते तो हम काहे क्यों कहते? तुम तो कहाँ है विकास? यहाँ कहाँ है? भरतपुर मरता विकास कहाँ है? रोए हमारे गाँव में कहाँ है? रोए फिर भी किसका माहौल लग रहा है आपको? नहीं, माहौल तो साहब जो है बनाए तो बने। अब हमें तो ये है कि साहब जो है अपने गेहूँ काट रहे हैं, तुम आगे तुम बता रहे हैं यहाँ जो एक मजदूर पकड़ के लाओ 500 रुपये कम नीचे ना आ रहा हो। कहाँ थे? कहाँ महंगाई पहुँचा दी तुमने भाई। खूब हम यूँ कर रहे हैं, मोदी ने बढ़िया काम कर रहे हैं खूब। मोदी जी खूब हम यूँ करें, दोबारा आओ सरकार में खूब बढ़िया चलाओ, देश बढ़िया चलाने खूब। पर करो तो जो है कछु ऐसो के भाई जाते आम आदमी, आम किसान आदमी यूँ दिखे कहाँ साहब मोदी जी हमारे का जो यही फायदा कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, और भी हैं, महिला हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? लक्ष्मी जी, बताइए क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव तो नहीं, मोदी ने सब्जी की महंगाई कर रखी है। महिला कच्छ में घर ना कर सकती, कावा चाले महिला सकी आदमी कमा के देगा, हम कावा चाल लेगी, कुछ भी ना बचे हमें। साग सब्जी देखो कहाँ पहुँच रही है सबकी। हम तो इतने कह सके मोदी सरकार ना चल सके, बहुत महंगाई कर रखी सब्जी की मोदी ने तो। अच्छा, क्या कौन को वोट देंगे आप लोग? हम तो सब केजरीवाल दे देंगे। यही भरतपुर में देखा जाए, एक तो कांग्रेस की है और एक भाजपा का है और एक बसपा का है। हम तो सब कांग्रेस को दे देंगे। कांग्रेस को दे देंगे। कुछ नहीं है मोदी सरकार के कार्यकाल में साहब, बहुत सब्जी की महंगाई कर रहे हैं हम तो। देखिए, ये महिला थी और ये बता रही हैं कि जो एक तो विकास नहीं हो पाया क्षेत्र का, दूसरी तरफ महंगाई से भी ये पीड़ित हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मान सिंह है साहब। अच्छा, मान सिंह जी, ये बताइए क्या लग रहा है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल है? अरे साहब, माहौल तो ये है साहब, बेरोजगारी है सर, बिल्कुल कोई नौकरी धंधे नहीं वाला कन कछु आगे कोई वो नहीं। महंगाई जबरदस्ती, केजरीवाल जी जेल में बनाई बात, जबरदस्ती तानाशाही सरकार चला रही है साहब ये मोदी जी। तो कोई तुक की बात तो है ना साहब, आप भी राज करो, बन्नू करन दो, ये है साहब। ये कहना चाहें, आप किसान हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? किसान है साहब, ये नहर में पानी वगैरह टाइम से आ जाए, और ये महंगाई ज़्यादा रुकना रही बिल्कुल भी। मौजूदा सांसद थी भाजपा की सांसद, वो आज तक देखी ना गाँव ने साहब, इधर को हमारे पूरे डीग क्षेत्र जिले में कहूँगी आज तक आई ना दोबारा। कोई भैयारवानी कोई सुविधा नहीं, कछु नहीं, कोई वो ना है साहब बिल्कुल भी। वो तो कहती है जो मौजूदा सांसद रंजिता कोहली के मैंने काफ़ी विकास कराया क्षेत्र। यहाँ कच्ची भी डीग में कोई नल लगवाए हो तो बता दे साहब, आज तक सांसद ने कभी भी कोई भी हमारे पूरे जिले में कितना लगा हुआ डीग में। देखिए, बिल्कुल ये किसान थे और ये बता रहे हैं कि क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। जो मौजूदा सांसद थी रंजिता कोहली, वो भी क्षेत्र में नहीं पहुंचती हैं और इनके मैं
उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर मौजूद हूँ। यहाँ पास में एक नहर बहती है। इनका कहना है कि नहर में पानी भी नहीं आता है, महंगाई सफाई भी नहीं हुई है। ये बता रहे हैं 30-40 साल से सफाई नहीं हो पाई है। और ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी भी ज़्यादा है क्षेत्र में और महंगाई की भी मार ये लोग झेल रहे हैं। ये ऐसी सरकार चाहते हैं जो महंगाई पर लगाम लगाए और जो महिला सुरक्षा है उसको भी थोड़ा सा महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करे। तमाम इनके मुद्दे हैं, मुद्दों के आधार पर ये वोट करेंगे। कुछ महिला मेरे साथ मौजूद हैं, आप देख रहे हैं ये खेती कार्य के लिए जा रही थी और बुग्गी में है। इनसे बात कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए क्या माहौल है, किस तरह की चर्चा इनके गांव में चल रही है। मोदी की। क्या नाम है आपका? मेरा सुमन है। सुमन जी, ये बताइए क्या माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। ये चल रहा है कि मोदी जी कोई प्रचार है यहाँ तो सब बनी की वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी का कोई काम ऐसे जो आपको अच्छे लगे हों? हाँ, अभी राम मंदिर बनवाया और देश की सुरक्षा कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। महिलाएं उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मीरा। मीरा जी, क्या माहौल है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं क्षेत्र में? बढ़िया हाल है, मोदी जी के प्रचार है, जहाँ देखो मैं मोदी जी के प्रचार है। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। राम मंदिर बनवाया, सबकी सुरक्षा कर रहे हैं हर चीज की। कुछ महंगाई पे भी बोलना चाहेंगे आप? महिलाएं आप तो घर का भी काम संभालती हैं। हाँ, महंगाई तो बहुत कर रखी है सब चीज पे। किसान के गेहूँ आते जब मत हो जाते और जब अपनी चीज महंगी मिलते हैं वहाँ सरकारी ओरते और गेहूँ की मद्दी फसल आवे जब मत कर दे गेहूँ ने। इन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे आप लोग? हाँ। जो और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या माहौल चल रहा है उनके क्षेत्र में। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। रामवीर जी, क्या माहौल चल रहा है, लोकसभा चुनाव आने वाले 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए अब हमारे यहाँ से कांग्रेस की पूरी तरह से जीत प्रतीत हो रही है, क्योंकि ये बीजेपी की जो कार्य प्रणाली है जी, वो बिल्कुल किसान विरोधी और जनता के लिए महंगाई की मार। इस वजह से अब परेशान होकर आज कांग्रेस के लिए वोटर तैयार है। क्या जो मौजूदा सांसद थी रंजिता कोली, उसका कार्यकाल कैसा? कोई कार्यकाल बिल्कुल बेकार रहा। कोई केवल ड्रामाबाजी के अलावा कोई दूसरा काम उन्होंने विकास कार्य में भाग नहीं लिया। तो लग रहा है इस बार बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है? बिल्कुल 100%। क्या माहौल चल रहा है लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जीतेगी हमारे यहाँ। क्यों? सुदम सट्ट बात है। क्यों? कोई ये बीजेपी तो देख ही नारी का हुआ है। अच्छा, कहाँ देख रही बताओ? ये तो कहते हैं कि हमने बहुत विकास कराया है बीजेपी। विकास कहाँ है? बरौली में सभी रोड टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था आज तक नहीं हुई, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। पार्टियां आ जाती हैं और वोट ले जाती है और चली जाती है। रंजीता कोली जी के आज तक दर्शन नहीं हुए, जबकि ये बॉर्डर का गांव में यहाँ कम से कम नहीं तो 400 आदमी गिरिराज जी के दर्शन करने जाते हैं। जो रोड पे देखी होगी आपने, ठोकर खा के और लेडीजें गिरती हैं, सुबह 4 बजे उठ के जाती हैं वो। और इसकी काफी कह ली हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। टक्कर जोरदार रहेगी भरतपुर में? 100% रहेगी टक्कर। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये हालांकि जो मौजूदा सांसद हैं भाजपा की रंजिता कोली, उनके कार्यकाल से खुश नहीं है। क्या लग रहा है आपको चुनावी माहौल लोकसभा चुनाव को लेकर के? कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी? क्या वजह है कांग्रेस की? कांग्रेस ने अच्छे काम किए हैं, बीजेपी ने कोई अच्छा काम ही नहीं किया। बताओ कोई अच्छा काम किया हो तो। मोदी तो ये कहते हैं हमने 10 साल में बहुत हम जो देश है उसको बहुत तरक्की की है। तरक्की नहीं की है, केवल ग्रेजुएशन है और पढ़े लिखे हैं खूब अच्छे और वैसे ही डोल रहे हैं। क्या कुछ बेरोजगार है बिल्कुल। चलो आप बता रहे हैं क्या कर रखा है पढ़ाई में आप लोगों ने? बीए की है मैंने, कंप्यूटर कोर्स किया है, बीए की है। तो क्या कहेंगे आप? वैसे ये भी कहते हैं कि हमने रोजगार काफी दिए। कोई रोजगार नहीं दिया। बताओ रोजगार दिया तो आप बताओ ना, क्या रोजगार दिया? कोई बताए, बीजेपी वाला बताए क्या रोजगार दिया है? हमारे राजस्थान में तो जो दिया है सब कांग्रेस की देन है, ये समझ लो आप। बीजेपी तो बस बेवकूफ बनाती है और कुछ नहीं इससे ज्यादा। तो जैसे बात करी जाए भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो पहले डीग भी भरतपुर में आता था। तो सीएम जो भजनलाल शर्मा है वो भरतपुर गृह जिले से आते हैं, क्या इसका प्रभाव नहीं देखा जाएगा? पता चलेगा क्या कुछ करते कि नहीं करते। अभी तक तो कुछ किया नहीं है बीजेपी वालों की। जब मतलब वोट का टाइम आया तो सड़क खुदवा दी, गिट्टी डलवा दी, अब वो गिट्टी है वो छट के लग रही है, पैरों में लग रही है। वो जो पहले जो सड़क थी उसमें कुछ खड्डे थे, उससे भी ज्यादा बदतर हालत कर दी है अब उन्होंने। कांग्रेस टक्कर में इस समय? टक्कर में नहीं है, जीत में निश्चित है, सुनिश्चित है, जीतेगी। देखिए बिल्कुल ये युवा थे, ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं रंजिता कोली, उनका कार्यकाल अच्छा नहीं रहा, इनके क्षेत्र में वो नहीं आई हैं। जैसा कि ये बता रहे हैं कि जो सड़क है वो सड़क का भी निर्माण नहीं हो पाया है और ये युवा हैं और तैयारी भी कर रहे हैं, इन लोगों के लिए रोजगार के भी साधन उपलब्ध नहीं हो पाए। अच्छा माता जी, क्या माहौल लग रहा है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं लग रहा भैया? हम तो देंगे राजा की
और राजा की देते आए ही। और भैया हमारी कोई व्यवस्था है रही ना, हम माजा शाम श्रीनाथ जी पे जाते हैं, सड़क पर सवारी पे गिट्टी पर पाँव छिल जाता है और आने जाते हैं, गिर रहे पर रहे हैं। बड़ी बूढ़ी ना कोई सुविधा ना है तो फिर क्या सुविधा होगी। पानी हमारे आयरो ना है, कहूँ नियाठ है हेरो न माँ हेरो न कहूँ कहा कर रहे हैं, कछु ना कर रहे हैं। कहा तो मोदी कुछ करो ना भाई। कांग्रेस मजबूत है माता जी? हाँ हमारे तो कांग्रेस है, मतलब राजा की देंगे भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्चना किराड़ है। क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव का माहौल काफ़ी अच्छा है। यहाँ बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा माहौल दिख रहा है। जो योजनाएं मोदी जी ने और जो हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी ने जो शुरू की हैं, उनसे सारा माहौल जो है बीजेपी के पक्ष में ही दिख रहा है। मतदाताओं में भी उत्साह है, जोश है कि तीसरी बार हम इस बार फिर बीजेपी की सरकार को ला रहे हैं और मोदी जी के नारे को कि इस बार 400 पार को सफल बनाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक जनता मन बना चुकी है कि इस बार भी बीजेपी की सरकार ही आएगी। जैसे कांग्रेस दावा करती है कि भरतपुर लोकसभा सीट उनकी मजबूत है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कांग्रेसी दावा तो पिछली बार की जो लाखों का अंतर था उससे विफल हो जा रहा है। कि पिछली बार जीत थी रंजीता कोहली जी की, वो लाखों में थी। और इस बार भी अपने इतने अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं बीजेपी ने, जो जन जन में लोकप्रिय हैं और जिन्होंने पहले भी जनता की सेवा की है सांसद के रूप में। इसलिए इस बार भी कांग्रेस टक्कर भी नहीं दे पाएगी बीजेपी के उम्मीदवार को। अच्छा, कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे? हमारे लिए तो सर्वोपरि विकास का मुद्दा है, हमारे सनातन धर्म की जागृति का मुद्दा है और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है। यहाँ पानी, बिजली, सभी मुद्दे रहेंगे अभी। लेकिन एक जो है खास मुद्दा महिलाओं की सुरक्षाओं को लेकर, वो भी ज़्यादा हावी रहेगा इस बार। क्योंकि कांग्रेस राज में 5 साल में, पिछले 5 सालों में खास तौर पर राजस्थान की जो महिलाओं ने बहुत कुछ झेला है, जो अपराध और भ्रष्टाचार झेले हैं, तो उससे हमें निजात मिली इस बार। और हम चाहेंगे कि केंद्र में भी यही सरकार मिले और महिलाओं के लिए मेन मुद्दा यही रहेगा, सुरक्षा का। बिल्कुल, देखिए ये महिला थी और बता रही हैं कि सबसे बड़ा बात ये जो वोटिंग करेंगी उस समय महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखा जाएगा। और ये लोग मोदी का जो कार्यकाल रहा है उससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कम्मा में मैं मौजूद हूँ क्योंकि 1.5 किलोमीटर की जो परिक्रमा है वो राजस्थान में लगती है, पूंछरी गाँव है। और कुछ लोग और हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह फौजदार है। करण सिंह जी, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, किस तरह की चर्चा देखी जा रही है, क्या माहौल लग रहा है? हमें तो कांग्रेस का माहौल लग रहा है, क्योंकि यहाँ के जो हमारे 2-3 जिले हैं, जो एक मांग थी बहुत पुरानी, वो बीजेपी सरकार ने पूरी नहीं किया। इसलिए जनता रोस्ट है इनसे और जनता वोट की चोट से अपना हक का अदा करे। सीएम भजनलाल शर्मा भरतपुर जिले से आते हैं और गिरिराज जी के बड़े भक्त हैं, तो ये प्रभाव नहीं पड़ेगा? वो गिरिराज जी के भक्त हैं, वो सिस्टम अलग है। ये सामाजिक बात है, ये सभी बच्चों के लिए है, भविष्य के लिए है। आस्था की जगह पे है और बच्चों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य की जगह पे है। तो हम भविष्य की नज़र से देखेंगे हमारे बच्चों का आगे चल के भविष्य कैसा होगा। लोग कह रहे हैं कि मोदी ने बहुत काम किए हैं 10 साल में। हाँ, मोदी ने काम किए हैं, लेकिन कागजी किए हैं, जमीनी स्तर पर नहीं किए। केवल लिपापोती किया, पेंट खर्च किया उन्होंने अपना नाम लिखवाने के लिए। आप तो गिरिराज जी में रहते हैं, तो यहाँ किस तरह का माहौल लगता है? लोग आप दिन भर आते रहते हैं? हाँ, दिन भर आते रहते हैं। वे कांग्रेस की चर्चा करते हैं, अधिकतर अनेकों पार्टियों करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ डोरी कांग्रेस का अपना है। मौजूदा सांसद रंजीता कोहली का कार्यकाल कैसा रहा? बिल्कुल 0% में रहा। आज तक ये हमने अपने गाँव में ही नहीं देखी कैसी तो वो सांसद थी, कब रही, 5 साल कैसी थी, वो अभी तक हमने अपने गाँव में ही नहीं देखी। बिल्कुल, ये स्थानीय लोग हैं और ये बता रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद हैं रंजीता कोहली, उनका कार्यकाल ठीक नहीं है। कुल मिला के ये है कि ये मोदी के कार्यकाल से नाखुश हैं। पूंछरी का गांव है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। इन लोगों से जान लेते हैं चुनाव को लेकर के क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल है, मैं पूंछरी का रहने वाला हूँ। कमल जी, क्या माहौल लग रहा है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोक चुनाव में आनंद आने वाला है। हमारे मोदी जी अब के 400 से पार करेंगे 400 को। तो क्यों ऐसा? क्यों 400? माहौल हमारे मोदी जी ने ऐसा बना दिया है, हर आदमी में विश्वास, ऐसा विश्वास तो और निकल नहीं सकता है। क्यों? हर बच्चे में, हर नागरिक में मोदी जी समाये हुए हैं और आगे तक भारत को जन कहाँ तक ले जाने की उनकी उम्मीद है। पर उनकी तो उम्र कम है, पर अब उन जनता के पास रख देंगे। वो तो कोई ना कोई है जरिया हमारे बीजेपी में, कोई ऐसा काम आगे को भारत को, हमारे को आगे को बढ़ाएगा। कोई ऐसे काम जो आप प्रभावित हुए मोदी जी के? मोदी जी के बहुत काम प्रभावित हुए हैं। एक तो इतने पैसे 20 करोड़ रुपए दिए हैं अभी गिरिराज जी को दिए हैं बीजेपी ने। तो हमारे गिरिराज जी को भी देखा है
ठाकुर जी को भी जानते हैं, वो मानते हैं हर चीज को। कुल मिला के ये मोदी चेहरे पर वोट करेंगे आप लोग? हाँ जी, मोदी का चेहरा है। मोदी जी, आप किसी को खड़ा कर देंगे, मोदी जी का चेहरा ही बिकेगा। कांग्रेस तो ये कहती है कि जो भरतपुर लोकसभा क्षेत्र वो मजबूत है हमारी। अब तो कांग्रेस कहती रहेगी साहब, अब तो बीजेपी की लहर है, बीजेपी आएगी, बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, बीजेपी। बिल्कुल, ये लोग बता रहे हैं मोदी का जो कार्यकाल रहा है उससे बड़े प्रभावित हैं। और ये गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी में उन्होंने 20 करोड़ रुपए के आसपास बजट दिया है, उससे ये लोग बेहद खुश हैं और ये कह रहे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी नहीं बल्कि मोदी के चेहरे पर वोट करेंगे। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या माहौल है यहाँ? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा सबको राधे राधे भैया। मोदी जी के समर्थन में रहते, हमेशा मोदी जी को वोट डालते, बीजेपी में वोट डालते, उनके समर्थन में रहते। बीजेपी को राम मंदिर बनवाया, बहुत विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ाया जनता। मोदी जी के कार्य से खुश हैं आप लोग? हाँ, खुश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजत करली है, मैं टीक का रहने वाला हूँ। क्या लग रहा है चुनावी माहौल? आपके घर में माता पिता भी या भाई चर्चा करते होंगे चुनाव? चुनावी माहौल तो अच्छा चल रहा है और यहाँ पे और कुछ नहीं, पर हमारा जो ये मुद्दा है वो तो जॉब को लेके है और ये सफाई को लेके और ये डेवलपमेंट के लिए। तो इन मुद्दों को लेकर के आप पहली बार वोट करेंगे? हाँ, इन मुद्दों पर पहली बार वोट करूँगा। जैसे माहौल क्या लग रहा है? जैसे भरतपुर में देखा जाए कांग्रेस ने संजना जाटव को उतारा है, रामस्वरूप कोहली को भाजपा ने उतारा है। क्या लग रहा है दोनों में से किसकी टक्कर? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, पर ये है कि जो भी होगा, जो भी आए कैंडिडेट और मैं जिसको भी दूंगा वोट, सब समझ के वो आदमी यहाँ के लिए काम करे, इस शहर के लिए काम करे और यहाँ पे नई नई जो है स्कीम्स हैं को अनाउंस करे और भी जो हो सकता है डेवलपमेंट के लिए वो सब हो यहाँ पे, मतलब क्षेत्र के विकास के लिए काम होना चाहिए। और यहाँ पे नए नए जो हॉस्पिटल्स के लिए कुछ भी हो, रोड्स हो, कंस्ट्रक्शन हो और भी कहते हैं कि फैसिलिटीज़ टाइप आ रहा है। बिल्कुल, ये फर्स्ट वोटर थे, ये कह रहे हैं कि ये किसी पार्टी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते, लेकिन इनका जो पहली बार ये वोट करेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए करेंगे कि जो भी सांसद चुना जाए वो क्षेत्र के विकास पर ध्यान दें। सरकार ने जहाँ से स्कूल में पेपर हुए तो लीक ना नहीं चाहिए, बढ़िया भी नहीं चाहिए। जो कंपटीशन के एग्जाम है और जो गाँव में ऐसे पानी सुविधा ये होनी चाहिए। तो आपके गाँव में किसकी समस्या है? कि किसी की नहीं, सब बढ़िया है। मतलब फिर भी जैसे किसान है, किसान देखते हैं कि महंगाई वगैरह या किसानों को समय पे खाद भी उपलब्ध नहीं हो पाता। आप तो किसान के बेटे होंगे? नहीं, कुछ नहीं, यहाँ सब सही है। तो आप पहली बार वोट करेंगे, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। आपका क्या नाम है? अंजलि शर्मा। अच्छा अंजलि, ये बताइए चुनावी माहौल आ रहा है, क्या माहौल लग रहा है आप लोगों को? सर वो तो चुनाव आ रहा है, घर में बातचीत चलती रहती है। वैसे तो मोदी की सरकार हमें ज़्यादा अच्छी लगी है, उन्होंने बहुत सारे काम भी किए हैं महिलाओं के लिए, सुरक्षा वगैरह और बच्चों की शिक्षा में भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है और उनकी लेडीज़ों की सुरक्षा में भी बहुत कानून वगैरह चलाए हैं। तो हमें मोदी की सरकार ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे पहली बार वोट देने जा रही हूँ, तो मुझे जो सही लगेगा मैं उसे वोट देना चाहूँगी। क्या कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई वगैरह में? पढ़ाई अभी तो मैं 12th पास कर रही हूँ, पेपर चल रहे हैं मेरे, वो कर रही हूँ। उसके बाद BSc B.Ed जो कुछ भी होगा उसे करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आगे की पढ़ाई में मुझे सरकार की तरफ से हेल्प मिलती रहे और ये जो पेपर लीक होते हैं कंपटीशन के आदि के, वो लीक ना हो, सभी बच्चे अपनी योग्यता के हिसाब से ही पेपर दें। आप तो पहले मतदाता हैं, पहली बार वोट करेंगे, रोजगार को लेकर के क्या कहेंगे आप? सर सरकारी नौकरी निकलती तो है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना पढ़ रहे हैं, कैच कर रहे हैं उसकी। जैसे पेपर लीक का बड़ा मुद्दा आया था रीट में, और इनको ये पेपर लीक की वजह से भी बच्चे नौकरी वगैरह में रह जाते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती। आपका क्या नाम है? मधु। अच्छा मधु, ये बताइए जैसे इन्होंने बताया, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बार वोट देने जाएंगे, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा मुझे। तो कैसी सरकार चाहती हैं आप लोग? अच्छी सरकार चाहते हैं और शायद महंगाई कम हो, इसलिए। जैसे बिल्कुल देखिए, आप तो युवती हैं, एक छात्रा भी हैं, जैसे अपनी माता है, देखते होंगे रसोई वगैरह में कई चीज़ें महंगी हैं, इनको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? सरकार महंगाई कम कर दी जाए, इसलिए। हाँ, जैसे बच्चियाँ हैं, बच्चों के साथ में रेप जैसी घटनाएं होती हैं, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? कैसी सरकार और कैसा कानून की मांग करेंगे आप लोग? अच्छी कानून की मांग करेंगे, क्योंकि इसलिए कि ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये होता है।
चलो बिल्कुल, देखिए ये मधु थी और ये ज़्यादातर ये पहली बार वोट करेंगे, फर्स्ट वोटर थे और ये बता रहे हैं कि हम लोगों को ऐसी सरकार चाहिए जो समय समय पर इनको रोजगार उपलब्ध करा सके और जो सुरक्षा की बात है और रेप जैसे मामले सामने आते हैं उन पर रोक लग सके। हम लोगों ने भरतपुर लोकसभा क्षेत्र के आने वाले डीग जिले के तमाम वोटरों से चर्चाएं की। उन लोगों के कुछ लोग मोदी के कार्य से खुश हैं तो कुछ लोग मोदी के कार्य से नाखुश नजर आ रहे हैं। यह तो अब समय ही बताएगा कि आखिरकार किसके सर पर ताज बंधेगा। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।